अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से मैं और रियासत साहब, जिनका ताल्लुक पीके मार्केटिंग से है, आज आपके सामने हाज़िर हैं। मैं और रियासत साहब मौजूद हैं स्टैमफर्ड के अंदर बर्ली हाउस में, जो अक्सर आपने बहुत सी इंडियन मूवीज़ में और बहुत से हॉलीवुड मूवीज़ भी यहाँ पे बनती रहती हैं। बड़ी फेमस जगह है ये। तो तकरीबन 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है जो हमारे पीछे आपको नज़र आ रही है। ये किसी रॉयल फैमिली का महल भी है जो कभी कभी यहाँ पे आते हैं। रियासत साहब, वेलकम टू द शो। आज मैं और रियासत साहब जो हैं वो डिटेल में बात करेंगे रूडन इनक्लेव के हवाले से। रूडन के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो हम जायज़ा लेंगे, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, कुछ जनरल चिट चैट भी करेंगे, कुछ जो हमारे पास सवालात आए हुए हैं रूडन के हवाले से पिछले 3-4 महीनों में मुख्तलिफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ चलूँ, गुजारिश वही है कि अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साहब, सबसे पहले प्रोजेक्ट के किसी पहलू की तरफ जाऊँ या उसके सवालात की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा प्रोजेक्ट का उन लोगों के लिए जो कि रूडन एनक्लेव से वाकिफ़ नहीं हैं, एक जनरल क्विक राउंड अप दे दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये साथ ही अटैच कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन था आसिफ इकबाल साहब का ओमान से, उनका भी यही सवाल था कि आप एक जो ब्रीफ है इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें रूडन इनक्लेव के हवाले से। तो उनके लिए भी और बाकी जनरल जो हमारे बाकी लोग हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। रूडन इनक्लेव रावलपिंडी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में ये सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। उसकी हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी कनेक्टिविटी है, उसकी एक्सेस है और उसके बाद उसका नेबरहुड है। ये दो चीज़ें उसको बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया के उन सब से मुमताज़ करता है। और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है जिसको हम डिटेल से बात करेंगे, वो उसकी प्राइसेस हैं जो कि इंतहाई अफोर्डेबल हैं। जो हमारे पास पहले से इनका प्री लॉन्च में स्टॉक है वो है, उसकी प्राइसेस हैं, उनके ऊपर प्रॉफिट है। अभी हम आगे चल के इसमें डिटेल से बात करते हैं। तो आप बेसिकली आज का जो हमारी बातचीत है, जो एक जनरल बातचीत है, ये इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ही रहेगी। चल, सबसे पहले जी, लोकेशन। कोई भी प्रोजेक्ट होता है दुनिया में कहीं पे भी, उसकी लोकेशन सबसे अहम होती है। आप मुझे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में बताएं। मैं भी इसके ऊपर पहले डिटेल में वीडियोस भी बना चुका हूं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं क्या ऐसी वजह है कि रूडन इनक्लेव की लोकेशन की वजह से ना सिर्फ इसको ख़रीदने वाले बल्कि इसके बेचने वाले भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, देखें आप लोकेशन इसकी अगर आप ज़रा सा देखें तो जो अडियाला रोड है, जो रावलपिंडी अंदरून रावलपिंडी को मिलाता है रावलपिंडी के दीगर हिस्सों से, एक तरफ से अडियाला रोड के ऊपर इसकी 3 एंट्रेंसेस हैं। अडियाला रोड वो रोड है जिसका ड्यूल कैरेज होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर जो सर्विसेज थी, जैसे जो टेलीग्राफ पोल्स थे, जो बिजली की लाइनें थी, जो गैस की लाइनें थी, उनको वहाँ से मूव किया जा रहा है ताकि इसको ड्यूल कैरेज करना शुरू किया जा सके। सो ये ड्यूल कैरेज होने जा रहा है अडियाला रोड। और अडियाला रोड के ऊपर इस प्रोजेक्ट की 3 एंट्रेंसेस हैं। दूसरी तरफ है चक्री रोड। चक्री रोड से इसकी एक एंट्रेंस है और अडियाला रोड के बाद चक्री रोड को ड्यूल कैरेज किया जाएगा। ये उसकी 2 इसके रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता इसका जो है वो है रावलपिंडी रिंग रोड, जो पिछले हम 1 साल से सुन रहे थे। फिर एकदम से अप्रैल में थोड़ा सा यहाँ पे एक स्कैंडल आया, उसके बाद उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब दोबारा हुकूमत ने इसको शुरू करना है अगस्त में, जो कि अगले महीने है। और जो भी रूट इख्तियार किया जाएगा, अभी जो जीटी रोड से लेकर ठलियाँ तक का रूट बताया गया है, ये रूट हो या पहले वाला रूट हो, कोई भी रूट हो, इस प्रोजेक्ट ने, रिंग रोड के प्रोजेक्ट ने रूडन इनक्लेव से ही गुजरना है। और उसकी मैं आपको वजह भी आज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। इसकी वजह ये है कि इस साइड के अंदर जो रूडन इनक्लेव है, इस साइड में 2 डैम है, चाहान डैम और खसाला डैम। अब जो और कोई रास्ता इख्तियार किया जाए रिंग रोड के लिए, तो डैम है खसाला डैम, वो आता है इसके अंदर। खसाला डैम अगर रिंग रोड को वहाँ से गुजारा जाए तो उसके ऊपर इतना ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए जो साइट है, अब जो आपने अगर मैप के ऊपर भी देखें, जो प्रपोज्ड जो इसका रास्ता दिखाया जा रहा है रिंग रोड का, वो डैम को अवॉइड करते हुए गुजारा गया है। तो उसको डैम को अवॉइड करते हुए ये रिंग रोड ने रूडन इनक्लेव के अंदर से ही गुजरना है। तो रूडन इनक्लेव हर हाल में यहाँ से ही गुजरेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली रिंग रोड का इंटरचेंज भी है, जिसको कि अडियाला इंटरचेंज कहते हैं।
वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहरिया का भी आपने मुझसे प्रोग्राम से पहले जिक्र किया। बहरिया ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वहाँ पर, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली वो एक बड़ा नाम भी है। बहरिया फेज़ 7 और 8 और आगे 8 की एक्सटेंशन कितना आप समझते हैं गेम चेंजर है, कितना फ़ायदा उसका होगा? वो एक ज़ाहिर है कंपेटिटिव प्रोजेक्ट है, इसके मुकाबले पे है, लेकिन उसके करीब होने का या उसकी एक्सेस तकरीबन ऑलमोस्ट रूडन के सामने आने का क्या फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट को? रूडन को उसका कितने फ्यूचर में जो है बेनिफिट्स हैं? देखिए, अब जो 3 बातें ये मैंने बताई थी, 3 पॉइंट। दूसरा पॉइंट था इसका नेबरहुड। देखिए, इसका नेबरहुड, जो फर्स्ट नेबरहुड है इसका, वो है बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन। रावलपिंडी रिंग रोड के एक तरफ जो अडियाला इंटरचेंज अडियाला रोड के ऊपर जो बनेगा, उसके एक तरफ रूडन इनक्लेव होगा, तो दूसरी तरफ उसका बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन। सो फर्स्ट नेबर जो बनता है वो बहरिया टाउन बनता है। उसका दूसरा जो नेबर बनता है, जिसका अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे DHA की बाइंग है फेज़ 9 और 10 के लिए। वो बाइंग मौजूद है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद यहाँ पे DHA फेज़ 9 एंड 10। हम ये नहीं कह रहे कि ये रूडन के अंदर आ रहे हैं, रूडन का मर्जर है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। उन्होंने अपनी डेवलपमेंट करनी है, हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। DHA का 9 और 10 इसके नेबर में आना है। एक तरफ से बहरिया का नेबर है, दूसरी तरफ से DHA का नेबरहुड है, और तीसरी तरफ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो महज 5 मिनट के फासले पे है। तो इसका कनेक्टिविटी के बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो नेबरहुड है। यहाँ पे नेबरहुड इंतहाई शानदार है। अब आप खुद इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि DHA की प्राइसेस, बहरिया की प्राइसेस और जो रूडन की प्राइसेस हैं, उसमें कितना फ़र्क है और कितना पोटेंशियल मौजूद है रूडन के अंदर प्राइसेस के हवाले से। देखिए, आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइसेस को देखते हैं, या आप बहरिया की प्राइसेस को देखते हैं, या आप वहाँ पे DHA की प्राइसेस को देखते हैं, तो इस एरिया में अगर DHA लॉन्च करता है तो मेरे ख्याल में DHA यहाँ पर 5 मरला का प्लॉट कम से कम 30 लाख से लॉन्च करेगा, ये मेरा अंदाज़ा है कम से कम। और 10 मरले का प्लॉट शायद 60 लाख रुपए से लॉन्च होगा, और कनाल का प्लॉट शायद 1 करोड़ या 1 करोड़ प्लस से लॉन्च होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मेरा अंदाज़ा है, और ये आपको बेसिकली DHA की पुरानी लॉन्चेस जो होती हैं उनको देखकर ही अंदाज़ा लगाना होता है। उसके बरक्स आप देखें, यहाँ पर शुरू में 5 मरले का प्लॉट 10 लाख से भी कम पे लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद अब भी जो डील चल रही है, जिसमें बहुत से आप जैसे जो बड़े सेल्स पार्टनर्स हैं उनके पास अभी भी स्टॉक मौजूद है, H ब्लॉक में 12 लाख वाला, या जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसका 16-17 लाख का जो 7 मरले का प्लॉट है। तो प्राइसेस में जंप की बहुत बड़ा मार्जिन रखा हुआ है। अगर यही रूडन ये चीज़ 20 लाख से स्टार्ट करता मिनिमम 5 मरले के प्लॉट को, जो कि इस वक्त मार्केट बनी हुई है, जितने भी काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट्स हैं किसी का नाम लिए बगैर पिछले कुछ अरसे में लॉन्च हुए हैं, 19-20 लाख रुपए से 5 मरला स्टार्ट किया, 25-30 पे पहुंचे हुए हैं। अब रूडन ने वो मार्जिन अपने बायर को दे दिया है। रूडन क्या कर रहा है कि जो इन्वेस्टर इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए 10 से 20 लाख का मार्जिन, नॉर्मली ये 10 से 20 लाख का मार्जिन 3-4 सालों में भी नहीं मिलता इन्वेस्टर को। बहुत सी सोसाइटियां हमने देखी कि जब लोगों ने 3 साल 4 साल वेट किया तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2-2.5-3 लाख रुपए का उनको रिटर्न मिला। उसकी वजह ये थी कि वो लॉन्चिंग प्राइसेस उन प्रोजेक्ट्स की अच्छी खासी ज़्यादा थी। यहाँ पर आपको जो लॉन्च प्राइस से पहले प्री लॉन्च दी जा रही है बहुत सस्ती दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में बहरिया जो सामने बिल्कुल आ जाएगा प्रोजेक्ट के, उसके अंदर आप अभी भी अगर नई सेल देखें तो कम से कम 5 से 7 लाख का छोटे प्लॉट पे और बड़े पे फिर 20 से 30 लाख का फ़र्क है। तो बहुत बड़ा मार्जिन है मेरे नज़दीक। आप भी इस पे बता सकते हैं जो कहना चाहें। जी बिल्कुल, देखें इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी सारी हैं। मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपने जिक्र किया, उनका वो तकरीबन 10 लाख के पास वहाँ लॉन्च हुए थे। उसके साथ देखिए कमर्शियल प्लॉट्स जो थे वो इतनी रीज़नेबल प्राइस थी, 22 लाख रुपया 4 मरला प्लॉट की कीमत। वो भी इस वक्त प्रॉफिट के ऊपर अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रॉफिट बना रहा है। उसके बाद जो फार्म हाउसेज थे, जो सबसे शानदार प्रोडक्ट थी यहाँ पे, जो 4 कनाल का फार्म हाउस था वो सिर्फ 80 लाख का यहाँ पे आया है, और एवरेज जो 65 के बाद 80 लाख का। अब यहाँ के जो मोहल्ले हैं, जो वहाँ पे भी आपको 1 कनाल की कीमत 20 लाख, ये वहाँ की कीमत भी नहीं है। सो इतनी रीजनेबल प्राइसेस थी ताकि इसमें इतने गैप, इतना पोटेंशियल रहे कि इन्वेस्टर्स के ऊपर अच्छा प्रॉफिट बना सके। आपने मोहल्लों का जिक्र किया, मेरे ज़हन में एक और बहुत अहम पॉइंट आया जिस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं आपका भी फीडबैक लेना चाहता हूँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई कि होता ये है कि बाज़ औक़ात आप ऐसे एरियाज़, क्योंकि आपको बड़ी ज़मीन चाहिए होती है,
आप ऐसे एरियाज़ के अंदर जाकर प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पर नज़दीक कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सोसाइटियाँ ये नहीं चाहती कि कल को हमें बस्तियाँ उठानी पड़ें, फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, ज़मीन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। रूडन के पास मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी समझ के नज़दीक ऐसी ज़मीन है कि इसके इर्द गिर्द जो कच्ची आबादियाँ कहें या पक्की आबादियाँ कहें या गांव कहें या शहर कहें, जो यहाँ पर लोग आबाद हो चुके हैं, जो यहाँ पर प्रॉपर पहले, चाहे वो घर पक्के बने हुए हैं, चाहे वो देहाती गांव है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हुई हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, यहाँ पर गैस अवेलेबल है। क्या आप इसको कितना पॉइंट देते हैं, कितना वेटेज देते हैं आप इस चीज़ को कि कल को जब ये प्रोजेक्ट डिलीवरी के स्टेज पे आएगा तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, इनको खींचने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर टू ब्रिंग देम इनसाइड, ये कितना आपके ख्याल में आसान होगा और इसका कितना एज हासिल होगा कल को रूडन इनक्लेव को, कि हर चीज़, चाहे वो गैस की मेन लाइन है, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक की मेन लाइन है, चाहे बिजली की मेन लाइन है, चाहे वो सेवरेज की मेन लाइन है, रोड का तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि ड्यूल कैरेज वे बन रहा है, तो ये कितना बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा इस सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, इसमें जो राइट ऑफ वे है उसके तहत जो ये सारी सर्विसेज हैं वो अडयाला रोड से थोड़ी सी मूव कर रही हैं ताकि जो इसको ड्यूल कैरेज किया जाए, जिसका मतलब ये है कि ये फैसिलिटीज़ आपके प्रोजेक्ट के डोर तक मौजूद हैं। अगर अडयाला रोड से ये चीज़ें सारी गुजर रही हैं, आपकी बिजली की लाइनें, आपकी गैस की लाइनें, आपकी पानी की लाइनें, ये सारी गुजर रही हैं, तो सिर्फ उनको आप प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है। ये एरिया जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे अडयाला इटसेल्फ एक बड़ा इलाका है, एक बड़ा कस्बा है। इसके अलावा इसके साथ खसाला एक बहुत बड़ा कस्बा है। तो यहाँ पे ये सारी सर्विसेज, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के ज़राए, ये सारे पहले से मौजूद हैं और प्रोजेक्ट के बिल्कुल दरवाजे तक मौजूद हैं। इनको सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है। और दूसरी जो बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट का जो 5 मरला जब ये लॉन्च किया गया था, जो शुरू में जो लॉन्च किया गया था, वो सारी सेल पाकिस्तान में हुई है और एंड यूज़र के पास है। जो ही यहाँ पे पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे घर बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को आबाद करना बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। जो ही यहाँ पे पोजीशन मिलेगी उसके बाद अगला स्टेप फ़ौरन घर बनना शुरू होने का है। ये नहीं है कि लोग इसको लेके बैठे हुए हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। ये बिल्कुल समझें कि जो ही प्रोजेक्ट बना वहाँ पे सारी सर्विसेज आ गई, वहाँ पे तामीर का काम शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि लोग कुछ ये क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे जी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हो सका। तो आज भी मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर मशीनरी लगी हुई है। ओवर 100 के करीब यहाँ पे मशीनरी मौजूद है साइड के ऊपर। इससे पहले चूँकि रावलपिंडी रिंग रोड की रीअलाइनमेंट हो रही थी, तो जो ए ब्लॉक या बी ब्लॉक थे वहाँ पर काम शुरू करके रोक दिया गया था RDA की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर रिंग रोड की रीअलाइनमेंट हो रही थी। अब इस वक्त जो है वो जो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उसके अलावा जो एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है, और जनरल ब्लॉक में भी डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर काम हो रहा है। एक और लास्ट पॉइंट, बहुत से लोगों के सवाल भी हैं इसके ऊपर। सोसाइटियों का अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप समझते हैं जी कि आपने एक तो प्लस पॉइंट बता दिया कि इर्द गिर्द आबादी है, ऑलरेडी आपने 2-3 कस्बों के भी नाम लिए, वहाँ पर घर स्ट्रेट वे बनना शुरू हो जाएंगे। समझ आने वाली बात है कि वहाँ पे जब लोग देहातों में रह रहे हैं या उन कस्बों में रह रहे हैं या इर्द गिर्द मेन रोड पे ऑलरेडी बेशुमार अडयाला रोड पे घर बन चुके हैं, तो सोसाइटी के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ देने के बाद लोग क्यों नहीं अपने घर बनाने शुरू करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि लैंड जो है उसकी एक्विजिशन का मसला बनेगा। मैंने इस सिलसिले में पहले ये जवाब दिया था और मैंने जाकर लैंड जो है वो ख़ुद देखी, हमारी टीम वहाँ पे गई। बहुत बड़े पैमाने पे लैंड की ब्राउनिंग का काम हो रहा है, जो दूसरे लफ्ज़ों में लैंड एक्वायर कर ली जाती है, ख़रीद ली जाती है, तो फिर आप पोजेसन लेते हैं ताकि आपका कब्ज़ा हो। आप कितने मुतमईन हैं रूडन इनक्लेव की लैंड बाइंग के हवाले से, लैंड एक्विजिशन के हवाले से? जितना बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, क्या उतना बड़ा वहाँ पे ज़मीन का हिस्सा मौजूद है जो इनको मिल सके? देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है, जो डिज़ाइनिंग है, जो सुपरविजन है, वो है नेस्पाक के पास। नेस्पाक पाकिस्तान का एक क्रेडिबल इदारा है। ज़ाहिर है उनके पास जो प्लानिंग के लिए जो ज़मीन है वो मौजूद है।
वो उसको एक तो ये एक एक्स्ट्रा समझ लें कि सेफ्टी है लोगों के लिए कि अगर इतना बड़ा इदारा इन्वॉल्व है और जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है वो इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम ग्राउंड्स जिसके ऊपर वो काम कर रहे होंगे इनके साथ। और दूसरा जो इसका ये कि मैं थोड़ा सा अलॉटमेंट लेटर्स के हवाले से भी बात करता जाऊँ कि नेस्पाक हर 6 महीने के बाद जब प्रोजेक्ट की बुकिंग क्लोज हो जाती है, ब्लॉक की क्लोज हो जाती है, तो वो उसकी बैलेटिंग करते हैं और लोगों को अलॉटमेंट्स दे दी जाती हैं। अब जब अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है तो उसके साथ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में स्टाम्प पेपर होता है, उसके ऊपर आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि रुडन इनक्लेव की इंतज़ामिया आपको इतनी जगह इस ब्लॉक के अंदर ये वाला प्लॉट देने की पाबंद है। अब वो जो स्टाम्प पेपर है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ कोई आपके पास सिर्फ एक मेंबरशिप पे सिर्फ नहीं दे रहे आपको, बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, जो कि एक इजाफी चीज़ है। नॉर्मली ये नहीं होता, ये आपको वो स्टाम्प पेपर भी देते हैं जिसके बाद ये पाबंद है, आप उसको लीगली इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। ये आपको पाबंद हो जाते हैं कि आपको वहाँ पे ये प्लॉट दें, उस एरिया में दें जो स्पेसिफाई के करते हैं आपकी फ़ाइल के वक्त। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है कि आप इनके पास ये ज़मीन मौजूद है, इसीलिए उसका वो कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के दे रहे हैं। तो ज़मीन के हवाले से आप साइट विज़िट भी कर सकते हैं, मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, कुछ की ब्राउनिंग हो रही है, कुछ के ऊपर फर्दर काम भी हो रहा है साइट के ऊपर। सो हमारे जो हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस की है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट जो है वो इंतहाई सॉलिड ग्राउंड के ऊपर है, ज़मीन मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी इसके जो लॉन्चिंग का टाइम है वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत करीब है, और इसके बाद जो फाइल्स हैं उसके ऊपर एक अच्छा खासा जंप जो है वो आने वाला है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाएंगे। इस वक्त भी जो फाइल्स हैं उनके ऊपर रीज़नेबल प्रॉफिट मौजूद है। बहुत अच्छा जनाब, मेरे ख्याल में रियासत साहब ने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जिसको मैं डिस्कस कर सकूं, अदर देन कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, आपने इतनी तवील वीडियो देखी। लेकिन मसला हम दोनों का वही होता है कि अगर हम डिटेल में ना बनाएं तो बात आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी होती है, तमाम पॉइंट्स भी क्लियर करने होते हैं। आप लोग भी पूछें, अगर आपका रूडन के हवाले से कोई सवाल है आप हमें नीचे अपडेट में पूछ सकते हैं। रियासत साहब कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उसमें ज़रा सा बता देता हूँ। ज़ाहिर है कुछ लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैं ज़रा सा बता देता हूँ कि रुडन इनक्लेव रावलपिंडी जो है जावा और खसाला डैम के दरमियान का इलाका है, इंतहाई खूबसूरत लैंडस्केप है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट, फार्म हाउसेज इसके अंदर मौजूद हैं, हर साइज़ में 5 मरले से लेके 2 कनाल के प्लॉट्स तक इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उनमें से इंतहाई शानदार और इंतहाई अफोर्डेबल इस वक्त जो है इंतहाई अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर है। लॉन्च के बाद प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी ऑब्वियसली, और जब जूही रिंग रोड के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद भी प्राइसेस में एक शानदार जो इजाफा है वो भी मुतवक्की है इसके। तो ये वीडियो की क्लोजिंग के ऊपर रियासत साहब ने जो है सेल्स पिच भी डाल दी है आपके आगे के हमारे पास स्टॉक सारा अवेलेबल है। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू। हमारी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।